अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस, न्यूक्लियोफाइल एंड लिगैंड। तो ये तीनों हमारे पास सब्सटेंसेस है, पेवर मैटर है। बेस इज अ सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू अ प्रोटॉन, while nucleophile is a substance which donate electron pair to a carbon atom। और ये सल्फर एटम को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, सल्फर पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और लिगैंड हमारे पास वह सब्सटेंस है विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। और हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि यहाँ पर यह सब्सटेंस हमारे पास बेस है, ये न्यूक्लियोफाइल है या ये लिगैंड है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वह सेंटर का है जो हमने डिस्कस किया। और सेकंड जो डिफरेंस है वो टाइप ऑफ बॉन्ड का है। बेस हमारे पास जनरली मोर पोलर बॉन्ड बनाता है या हमारे पास ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। न्यूक्लियोफाइल जनरली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ये मोर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जो कि लेस पोलर होता है। और लिगैंड टेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेसिसिटी हमारे पास एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है और न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारे पास एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अ गुड बेस इज दैट विच फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द प्रोटॉन, वाइल काइनेटिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि a good nucleophile is that which have pass speed for these positive center। Kinetic property में हम we do not concern with the strength of bond, we just concern with the speed of nucleophile। while basicity में हम speed को नहीं, strength of the bond को देखते हैं। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेंड ऑफ बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीरियोडिक टेबल। तो इसका जो ट्रेंड है हमारे पास, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पीरियड में। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी गोज पैरेलल इन द पीरियड एंड डिक्रीज। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी हमारे पास डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। इस तरह हमारे पास NH3 है और साथ साथ H2O मालिक्यूल है। तो यहाँ पर ammonia is good base as well as a good nucleophile as compared to H2O, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और H2O के पास भी लोन पेयर है। ठीक है, तो ये H2O हमारे पास इसके साथ दो लोन पेयर है। ठीक है, तो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाइल अमोनिया ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और H2O इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता। तो इसलिए अमोनिया इज़ अ गुड बेस एज वेल एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, वाइल H2O इज़ अ वीक बेस एज वेल एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। अब हम चार्ज स्पीशीज़ लेते हैं। जैसे हमारे पास है एक कार्बन आयन, नेगेटिव फॉर्म में हमारे पास है NH2 माइनस, NOH माइनस एंड फ्लोराइड माइनस। स्टूडेंट, आपने बस इस ट्रेंड को याद करना है कि लेफ्ट टू राइट बेसिसिटी इन न्यूक्लियोफिलिसिटी गोज पैरेलल एंड डिक्रीज। तो ये हमारे पास इज़ अ वेरी गुड बेस एज वेल एज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। CH3 स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू NH2 OH माइनस एंड फ्लोराइड माइनस। तो इसका जो वाहिद रीज़न है वो ये है कि नेगेटिव चार्ज हमारे पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर स्टेबल होता है और नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लेस स्टेबल होता है। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्योंकि ये अनस्टेबल है। एज कम्पेयर टू दिस इज़ लिटिल बिट मोर स्टेबल, दिस इज स्टेबल एंड दिस इज perfectly stable because high electronegative atom love to accommodate negative charge। स्टूडेंट, अब ग्रुप में बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिस्कस कर लेते हैं। डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होता है और बेसिसिटी डिक्रीज होता है। इनका रिवर्स ऑर्डर है। हमारे पास बेसिसिटी डिक्रीज होता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप।
जिस तरह हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये हमारे पास है H2O, ये है H2S। तो इसमें अ गुड न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो हमारे पास H2O is not that much good nucleophile, while H2S is a very good nucleophile, क्योंकि सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ दे सकता है एज कम्पेयर टू H2O। डाउन द ग्रुप हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होता है। इससे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल हमारे पास फिर H2S, ये ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम और फिर डाउन द ग्रुप टेलोरियम फ्लोरीनियम का कंपाहाइड्राइड होगा, ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज होता है। लेकिन बेसिसिटी क्यों डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, ये चेक कर लेते हैं। बेस हमारे पास वो सब्सटेंस है जो डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू प्रोटॉन। तो ये हमारे पास H2O है, वो सेम एग्जांपल लेते हैं, और ये H2S है। तो H2O हमने पढ़ा है कि H2O इज़ अ हार्ड बेस इन प्रोटॉन इज़ अ हार्ड एसिड। H2S हमारे पास सॉफ्ट बेस है और ये हमारे पास हार्ड एसिड है। तो हार्ड और सॉफ्ट का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारे पास स्टेबल नहीं होता, और सॉफ्ट हार्ड और हार्ड का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारे पास स्टेबल होता है। H2O is a hard base while this proton is also a hard acid. So hard base and hard acid form strong bond. यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाती हुई हमारे पास जो हार्डनेस है वो डिक्रीज होता है, सॉफ्टनेस इंक्रीज होता है, लेकिन प्रोटॉन तो कांस्टेंट रहता है। इसलिए डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारे पास बेसिसिटी डिक्रीज होता है, क्योंकि प्रोटॉन के पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो कमज़ोर होता है। ये हमारे पास सल्फर का बॉन्ड है, ये हमारे पास डाउन द ग्रुप सिलीनियम का बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास वीक होता है। और हमने पढ़ा भी कि बेस इज़ अ सब्सटेंस, बेसिसिटी इज़ अ थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टी। हम यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। तो डाउन द ग्रुप बेसिसिटी डिक्रीज होता है बिकॉज जो बेस होते हैं वो उनका साइज़ बढ़ जाता है और प्रोटॉन के साथ उनका बॉन्ड वीक होता है। तो बॉन्ड क्यों वीक होता है? क्योंकि hardness of the base decrease, softness increase, and hard and soft form weak bond। हमारे पास जो हार्ड और सॉफ्ट का बॉन्ड होता है वह वीक होता है, इसलिए डाउन द ग्रुप बेसिसिटी डिक्रीज होता है। थैंक यू स्टूडेंट।